पुष्पा 2 का नया रिलोडेड वर्जन थिएटर्स में आ चुका है और ये तो सभी को पता है। लेकिन इस बार का रिलोडेड वर्जन ऐसा है जिसने फिल्म की पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया है। 20 मिनट के एक्स्ट्रा सीन्स ने फिल्म को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसमें 14 ऐसी नई बातें सामने आई हैं जो पूरी तरह से पुष्पा के आने वाले पार्ट 3 का गणित बदल सकती है। मैं आपको एक एक करके इन नए खुलासों के बारे में बताने जा रही हूँ। वैसे अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी है तो ये जानकारी आपके लिए नहीं है। पहले फिल्म देख लीजिए, तभी इन एक्स्ट्रा 20 मिनट के असली मतलब को समझ पाएंगे। पहला पॉइंट, पहले तो हर किसी के मन में यह सवाल था कि पानी में गिरने के बाद पुष्पा के साथ आखिर हुआ क्या वह जिंदा बचा भी था या नहीं। इसका जवाब फिल्म के नए वर्जन में मिल चुका है। पुष्पा न केवल पानी से बाहर निकला बल्कि जापान में जाकर हजारों करोड़ की डील भी पूरी करके आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह इंडिया से जापान तक कैसे पहुंचा। दरअसल पुष्पा एक छोटे से कंटेनर में छिपकर जापान पहुंचा और उसने अपनी पुरानी टी शर्ट को पहनकर ही वहां जाने का फैसला क्यों किया। इसका जवाब भी फिल्म में विस्तार से दिया गया है। दूसरा पॉइंट, अब बात आती है उस आधे फटे हुए नोट की जो पुष्पा की पॉकेट में था। वह नोट किसका था और पुष्पा की पॉकेट में क्या कर रहा था। नए वर्जन में इसका भी खुलासा हो गया है। यही वह आधा फटा हुआ नोट था जिसकी वजह से पुष्पिंदा बच गया, वरना जापान में ही फिल्म की कहानी और पुष्पा का अंत हो जाता। तीसरा पॉइंट, फिल्म के ट्रेलर में एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया था लेकिन फिल्म में वह गायब था। रिलोडेड वर्जन में पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि आधे फटे नोट के दूसरे हिस्से का मालिक था। पुष्पा के साथ उसकी डील और जापान कनेक्शन को विस्तार से दिखाया गया है। चौथा पॉइंट, इस डील से जो पैसे मिले उन्हीं से पुष्पा ने अपने मिनिस्टर साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस पूरे प्रोसेस को विस्तार से दिखाया गया है। पांचवा पॉइंट, फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि जक्का रेड्डी जिसने पुष्पा को सिंडिकेट में शामिल किया था, पुष्पा 2 में ही मारा जा चुका है। MH नंबर की गाड़ी जिसका जिक्र बार बार होता है, उसके अंदर जक्का रेड्डी बैठा था। छठा पॉइंट, बड़ा ड्रग डीलर जिसे जापान में पुष्पा का माल मिलने वाला था, वह भी मारा जा चुका है। MH वाली गाड़ी में दूसरा बंदा यही था। सातवां पॉइंट, फैमिली ड्रामा में पुष्पा के बचपन में उसके पापा ने जो चेन पहनाई थी वह बड़े भाई ने छीन ली थी। लेकिन रिलोडेड वर्जन में दिखाया गया है कि क्लाइमेक्स में बॉम्ब ब्लास्ट से पहले उसके भाई ने वह चेन उसे वापस पहना दी। IL+ ऑडियंस के लिए एक अडल्ट टच है। पुष्पा और शेखावत के बीच बैलगाड़ी वाले सीन में जो बातचीत हुई थी उसे एक्सटेंडेड तरीके से दिखाया गया है। नौवां पॉइंट, एक कैरेक्टर जिसे लोग पुष्पा 2 में सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे वह है जॉली रेड्डी। रिलोडेड वर्जन में पुष्पा और जॉली रेड्डी के बीच 5 मिनट का फेस ऑफ सीन जोड़ा गया है। रिलोडेड वर्जन में दिखाया गया कि शेखावत ने नकली लाल चंदन का खेल खेला लेकिन 2 टन माल में से 1 टन असली लाल चंदन भी मिलाया गया था। 11 पॉइंट, शेखावत का असली प्लान था उस असली लाल चंदन की नीलामी करवाना और पुष्पा को सबके सामने झूठा साबित करना। 12वां पॉइंट, शेखावत के प्लान के कारण पुष्पा को सिंडिकेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। वहां पुष्पा ने शर्त रखी कि अगर शेखावत का माल असली निकला तो वह सबका पैसा लौटाएगा। पुष्पा का जापान जाना सिर्फ लाल चंदन की डील के लिए नहीं था बल्कि वह हवाला के काम में भी लगा हुआ था। रिलोडेड वर्जन में शेखावत की मौत का प्लान और उसके नकली चंदन के गेम का पूरा खुलासा किया गया है। इन 40 पॉइंट्स के सामने आने के बाद पुष्पा 3 की कहानी का रुख पूरी तरह बदल चुका है। इंटरनेशनल ड्रग डीलर मर चुका है, जॉली रेड्डी ने पुष्पा से हाथ नहीं मिलाया और शेखावत का बड़ा गेम खुलकर सामने आ गया। अब पुष्पा 3 के लिए नई कहानी आएगी जिसमें पुष्पा को जेल जाना पड़ेगा, वहां से भागना पड़ेगा और जंगल में शेर से लड़ाई करनी पड़ेगी।